नमस्कार, मैं निधि, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। सूरत क्राइम ब्रांच की छापेमारी में नकली आरसी बुक का हुआ भांडाफोड़। पिछले कई महीनों से आरटीओ के रिकॉर्ड रूम से पुरानी आरसी बुक चोरी कर रहा था एक एजेंट। क्राइम ब्रांच ने 5 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। मुख्य भूमिका निभाने वाले अभियुक्त अंकित जीतू पटेल एजेंट का नाम आया सामने। देखिए हमारे संवाददाता राजेश विश्वकर्मा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सूरत क्राइम ब्रांच ने नकली आरसी बुक का भांडाफोड़ कर 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज चुकी है। सूरत शहर में यदि आप भी बैंक से खींची हुई गाड़ी अगर आप खरीद रहे हैं तो हो जाएं सावधान, क्योंकि कहीं आपको डुप्लीकेट आरसी बुक पकड़ा नहीं दी गई हो। ऐसे ही एक कहानी जो है आज हम आपको सुनाएंगे, क्योंकि सूरत क्राइम ब्रांच ने एक बड़े पैमाने पर चल रहे नकली आरसी बुक का भांडाफोड़ किया है, जिसमें अंकित वगासिया को गिरफ्तार कर जब पूछताछ किया तो बड़े चौंकाने वाले खुलासे किए। दरअसल अंकित वगासिया के जब ऑफिस पे क्राइम ब्रांच की छापेमारी हुई तो बड़े पैमाने पर आरसी बुक नकली जो है वो जब्त किए गए। 280 से ज्यादा जो है नकली आरसी बुक पुलिस के हाथ लगे। अंकित वगासिया अपने ऑफिस पर कंप्यूटर और आरसी बुक प्रिंट करने वाली मशीन और स्टंप के साथ साथ कई तरह के अन्य जो उपयोग होने वाली चीजें थी वो वहां पर रखकर बड़े पैमाने पर काला कारोबार कर रहा था। पुलिस ने जब इससे पूछताछ किया तो बड़े चौंकाने वाले खुलासे में आपको बता दें कि जो 200 गाड़ियां से ज्यादा जो है अब तक बैंक से खींची हुई जो गाड़ियां होती हैं उसी को उसके नाम पर आरसी बुक डुप्लीकेट बनाकर किसी अन्य व्यक्ति को जो गाड़ियां बेची जाती हैं उसी को ये डुप्लीकेट आरसी बुक देकर बड़े पैमाने पर जो है काले कारोबार कर रहे थे। दरअसल अंकित वगासिया पूछताछ के दौरान जो है ये जीतू पटेल नाम के शख्स का नाम बाहर आया। जीतू पटेल एक एजेंट है और एजेंट के तौर पर ये सूरत के आरटीओ में वहां पर जाता था और स्टोर रूम से वहीं से जो जूनी आरसी बुक है उसको लेकर नीचे आराम से रफू चक्कर हो जाता था। किसी आरटीओ ऑफिसर को ना तो भनक पड़ती थी ना ही किसी सिक्योरिटी को इसकी जानकारी होती थी। पिछले कई सालों से लगातार जो है ये जीतू पटेल आरटीओ के स्टोर रूम में जाता था और वहीं से जो पुराने जो आरसी बुक होते थे उसको लेकर आराम से अंकित वगासिया को देकर जाता था और वहीं पर अंकित वगासिया जो है इस आरसी बुक पे लिखा हुआ जो शब्द होता था वो पेट्रोल से घिसकर उसको निकालकर नए जो है आरसी बुक प्रिंट करके खींची हुई गाड़ी को किसी अन्य व्यक्ति को बेचने के लिए इस आरसी बुक की मदद से आराम से पूरा खेल को खेल देता था और किसी को पता भी नहीं चलता था। लेकिन सूरत क्राइम ब्रांच को जब इस बात की जानकारी मिली तो फौरन जो है सूरत क्राइम ब्रांच की टीम दबिश देते हुए उस जगह पर पहुंची जहां पर यह पूरा काला चिट्ठा जो है सामने आया। बड़े पैमाने पर जिस तरह से चल रहे अवैध कारोबार पर क्राइम ब्रांच ने दबिश देते हुए 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें इसमें मुख्य भूमिका वो बैंक के कर्मचारी भी हो सकते हैं, क्योंकि इनका इसमें शामिल होना जायज दिख रहा है। इनके ऊपर संदेह हो रहा है कि इन गाड़ियों को खींचने के लिए सबसे पहले बैंक के कर्मचारी ही उस गाड़ी को हफ्ता नहीं चुकाते थे। यही वजह है कि कर्मचारी ही उसमें शामिल होने की आशंका भी जताई जा रही है। देखना होगा कि क्राइम ब्रांच जो है इस पूरे मामले को लेकर कितनी तह तक इन्वेस्टिगेट करती है, कितनी तह तक इन बैंक कर्मचारियों के खिलाफ में सबूत लेकर जो है कोर्ट में पेश करती है और इस पूरे मामले में कौन कितने एजेंट शामिल हैं, आरटीओ के कौन से ऐसे लोग शामिल हैं, क्या इस दिशा में क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेट करेगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तब तक के लिए देखते रहिए पब्लिक लाइव और सावधान और सतर्क रहिए और हमारे यूट्यूब और फेसबुक को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। सूरत से क्राइम कैमरामैन सागर के साथ राजेश विश्वकर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट सूरत। जो अभी निकला है वो ये पता लग रहा है
कि आरटीओ को जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते थे वो ये लोग उनको मुहैया करा रहे थे, और इसलिए नए ओनर्स को उनकी आरसी बुक बाय पोस्ट मिल जाती थी, और पुरानी आरसी बुक जो कि फेक होती थी वो आरटीओ में जमा होती थी। आरटीओ पैसे कहीं ना कहीं चोरी करके ये लोग बना देते थे, ऐसा कुछ? जी हाँ, ये जो जीतू पटेल है, जो इसके पास आरटीओ के रिकॉर्ड रूम का एक्सेस था, ये वहाँ से पुरानी आरसी बुक्स या प्रिंटेड आरसी बुक्स लेकर आता था, और उसकी मदद से ये लोग आरसी बुक पर जो ऑलरेडी प्रिंटेड होता था उसको पेट्रोल से मिटाते थे, और फिर उसी आरसी बुक का दुरुपयोग हो रहा था। अभी तक तो जो पकड़े गए हैं वो सिर्फ गुजरात के ही लोग हैं, पर अगर आगे कुछ निकलेगा इन्वेस्टिगेशन में तो आपको बताया जाएगा। देखिए, जो 200 बन गई हैं, ये इन्होंने अपने प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में हम लोगों को जो पता लगा है, ये उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। कुछ एक हमने आइडेंटिफाई भी कर ली हैं, लेकिन धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले के तह तक पहुँचा जाए। सर, मालिक को पता था कि ये डुप्लीकेट आरसी बुक हम लोग को मिल रही है? नहीं, अभी तक मालिक को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। जो हमें पता लगा है उसके हिसाब से कुछ पता नहीं था। नहीं, एक देखिए, अलग अलग लोगों का अलग अलग रेट होता था, पर मेन बात ये है कि अगर कोई गाड़ी 1.5 लाख की है, कोई टू व्हीलर, और उसका 75,000 जैसा लोन है, तो आप उसके हिसाब से समझिए कि ये उसको एनओसी लेने के लिए बैंक से जो भी बैंक का मार्जिन होता है कि हम इतने मार्जिन पर बैंक लोन सेटलमेंट कर सकते हैं, उस लोन सेटलमेंट के हिसाब से छोटा अमाउंट पे करके ये एनओसी लेते थे बैंक से। तो उस एनओसी को यूज़ करके, और जो इन्होंने फेक आरसी बुक बनाई है, इन दोनों का प्रयोग करके नए ओनर के नाम पर नई आरसी बुक बनवाते थे। અત્યાર સુધીમાં 200 જેટલા વાહનો અંદાજ. આ તો સીઝ કરેલા વાહનો છે, પણ વરાછા છે, કતારગામ છે, અને ખાસ કરીને સત્તાના વિસ્તારમાં ગાડી ગીરવે રહે છે, લોનના પૈસા આપે છે, અને એ ગાડીઓને પણ આ જ રીતે વેચવામાં આવે છે. એ કોર્ટ भी ચાલી રહી છે, તો એના છેડા કે આડા नहीं, अभी देखिए, कल एफआईआर दर्ज हुई है, इन्वेस्टिगेशन अभी स्टार्ट हो गई है, इसमें टाइम लगेगा पता करने में। वो डिपेंड करेगा हमारे केस के हिसाब से। अगर ये क्राइम का केस का मुद्दामाल होगा तो वो रिकवर करने किया जाएगा। ऑफिसर्स को आती है, और या हमारी टीम को आती है, और इन्फॉर्मेशन किसको आती है ये शेयर करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। इन्फॉर्मेशन की गोपनीयता बनाए रखना ये हमारा हक है।